पिताजी कलेक्टर कमिश्नर हैं, उनके बच्चों को आरक्षण की क्या जरूरत? फिर भी आरक्षण का लाभ वही व्यक्ति ले पा रहे हैं जो आर्थिक रूप से सक्षम हैं। एक छोटा सा मेरा विचार हम बोलना चाहते हैं कि जो व्यक्ति 10वीं 12वीं 30-40% से पास होता है, ग्रीस लगा के पास होता है, जब वो डॉक्टर बन जाएगा तो क्या आप अपने बच्चे का इलाज ऐसे डॉक्टर से कराना चाहते हैं? जो 10वीं 12वीं पास नहीं हो सकता वो आपके बच्चे का क्या इलाज करेगा? भारत सरकार के द्वारा लिए हुए फैसले के अनुसार अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को 27% और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उम्मीदवारों को 10% आरक्षण मिलेगा। इस फैसले से हर साल लगभग 1500 ओबीसी विद्यार्थियों को एमबीबीएस में और 2500 ओबीसी विद्यार्थियों को पीजी में, साथ ही 550 ईडब्ल्यूएस विद्यार्थियों को एमबीबीएस और लगभग 1000 विद्यार्थियों को पीजी में भी लाभ मिलेगा। भारत देश में मेडिकल एजुकेशन को लेकर केंद्र सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है। मेडिकल एजुकेशन में अखिल भारतीय कोटा के तहत आरक्षण दिया जाएगा। इसके तहत वर्तमान एकेडमिक ईयर 2021-22 से अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल और डेंटल कोर्स के लिए अखिल भारतीय कोटा योजना के तहत ओबीसी और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के कैंडिडेट्स को रिजर्वेशन दिया जाएगा। फैसले के अनुसार अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को 27% और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उम्मीदवारों को 10% आरक्षण मिलेगा। आइए आपको दिखाते हैं भारत सरकार के इस फैसले पर जब हमने राष्ट्रीय ब्राह्मण महासंस्था के प्रदेश अध्यक्ष से बात की तो उन्होंने क्या कहा। तिवारी जी, वर्तमान में भारत सरकार ने ओबीसी आरक्षण की प्रक्रिया में संशोधन करके एक नया बिल लाकर 27% आरक्षण बढ़ाने का कार्य किया है। इस पर राष्ट्रीय ब्राह्मण महासंस्था का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते आपकी क्या प्रतिक्रिया है? जय परशुराम। सरकार ने जो अभी 27% आरक्षण जो बढ़ाया है डेंटल में और जो भी फील्ड में बढ़ाया है, वो आगामी उत्तर प्रदेश को चुनाव में देखते हुए बढ़ा गया है। सरकार ने एक ये पासा फेंका है, एक लॉलीपॉप दी है उत्तर प्रदेश में चुनाव को देखते हुए। सरकार को अपने कामों पर विश्वास नहीं है, इसलिए उनने आरक्षण की लॉलीपॉप दी है। इससे किसी का कोई विकास होने वाला नहीं है। जैसे कि आपने कहा कि सरकार ने ओबीसी वर्ग को केवल चुनाव का ध्यान रखकर, केवल उत्तर प्रदेश चुनाव को ध्यान में रखकर ओबीसी वर्ग के लिए 27% आरक्षण बढ़ाने का कार्य किया है, लेकिन भारत सरकार ने ओबीसी के अलावा सवर्ण आरक्षण भी 10% से बढ़ा दिया है। कानूनी रूप से सवर्ण आरक्षण भी 10% बढ़ा दिया गया है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सरकार ने जो 10% आरक्षण ब्राह्मणों के लिए दिया गया है वो सिर्फ ब्राह्मणों के लिए नहीं है, वो समाज के अन्य ऐसे भी वर्ग हैं जो सक्षम हैं, उनके लिए भी 10% है, जो बहुत ही कम है। सिर्फ आप ये नहीं बोल सकते वो ब्राह्मणों के लिए है। मंदिरों के जो पुजारी होते हैं जिनकी मंथली 1000-1500 रुपये इनकम होती है, उनके बच्चों को क्या उस आरक्षण का लाभ 10% आरक्षण का लाभ मिल पा रहा है? नहीं। उनकी स्थिति दीन स्थिति में वो अपना जीवन यापन कर रहे हैं। 10% आरक्षण से उनका कोई भला नहीं हुआ है, ना होगा। तो आपके हिसाब से सरकार का लिया हुआ ये फैसला मतलब इसके किस तरह से देश के ऊपर, देश की प्रगति के ऊपर प्रभाव या दुष्प्रभाव होंगे? एक छोटा सा मेरा विचार हम बोलना चाहते हैं कि जो व्यक्ति 10वीं 12वीं 30-40% से पास होता है, ग्रीस लगा के पास होता है, जब वो डॉक्टर बन जाएगा तो क्या आप अपने बच्चे का इलाज ऐसे डॉक्टर से कराना चाहते हैं? जो 10वीं 12वीं पास नहीं हो सकता वो आपके बच्चे का क्या इलाज करेगा? सबसे बड़ी बात है, आरक्षण उस व्यक्ति को दिया जाना चाहिए जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, लेकिन अभी भारत में मौजूदा हालात में आरक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है, जातिगत रूप से पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है। जिसके पिताजी कलेक्टर कमिश्नर हैं, उनके बच्चों को आरक्षण की क्या ज़रूरत? फिर भी आरक्षण का लाभ वही व्यक्ति ले पा रहे हैं जो आर्थिक रूप से सक्षम हैं। तो मेरे हिसाब से आरक्षण जाति देखकर ना दिया जाए। ऐसे बहुत से ब्राह्मण हैं, मंदिरों के पुजारी हैं, बहुत से वर्ग हैं जिन्हें आरक्षण की ज़रूरत है। सरकार थोड़ा सा ध्यान उन पर भी दे। मतलब आपके कहने का मतलब कि हर एक वर्ग में
आर्थिक रूप से कमजोर और आर्थिक रूप से मजबूत दोनों ही प्रकार के लोग जी हैं। जी जी। तो हर एक व्यक्ति जो डिजर्व करता है, जो पात्र है, उसको मिलना चाहिए, चाहे वो किसी भी जाति वर्ग का हो। मेरे हिसाब से तो आरक्षण जाति देख के ना दिया जाए तो अच्छा। देश का विकास जब ही हो सकता है जब समानता की भावना हो। व्यक्ति में, समाज में और देश में समानता जब ही आएगी जब सरकार आरक्षण खत्म कर देगी। जब आरक्षण दिया जाता है तो समाज में बहुत से वर्गों में आपसी मतभेद होने लगते हैं, जिसका मेन रीजन सरकार है। और सरकार सब चुनावों को देख के करने लगती है। वोट बैंक की राजनीति है और इसके अलावा कुछ नहीं। तो कहीं ना कहीं आरक्षण की वजह से भी, जातिगत आरक्षण की वजह से भी कहीं ना कहीं राजनेताओं ने, बड़े राजनेताओं ने समाज को कई जाति वर्गों में बांटने का भी शायद काम किया है। इस बात से आप कितने सहमत हैं? एग्जाम्पल दें तो यूपी चुनाव, यूपी की पूरी जो राजनीति है वो जातिगत राजनीति होती है। यूपी में जब भी चुनाव हुए हैं राजनीति जातियों को लेके हुई है। जब तक देश में आरक्षण दिया जाएगा देश का विकास नहीं हो सकता। सब वर्ग एक दूसरे से लड़ते रहेंगे सिर्फ आरक्षण के पीछे। तो मेरे हिसाब से भारत सरकार को आरक्षण पूर्ण रूप से खत्म कर देना चाहिए, या सरकार को देना है तो कमजोर वर्ग को आरक्षण दें, ना कि जात देख कर दें। समानता का भाव मतलब सरकार को रखना चाहिए सभी के प्रति, जी, जी। प्रतिस्पर्धा एक जैसी होनी चाहिए। जी जी। जहाँ देश का संविधान हमें समानता का अधिकार देता है, वहाँ कुछ राजनीतिक पार्टियाँ ऐसे कानून लाके समाज को बांटने का काम करती है। ये कहाँ तक सही है? इससे देश का विकास नहीं हो सकता, समाज ही बटेगी। समानता का अधिकार कहीं नहीं है इसमें। जय भारत, जय परशुराम।